दोस्तों एक मेल पर्सन का सेक्सुअल कैरेक्टर और बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल परिस्थितियों में एक पुरुष अपने इस पावर को जो है 50 55 60 साल की उम्र तक भी मेंटेन करके रख सकते हैं और रखते भी हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक 30 साल का आदमी का बिहेवियर ऐसा लगता है कि जैसे वो 50 साल का हो गया हो, और एक 50 साल का आदमी का भी सेक्सुअल बिहेवियर, उसका जो पावर है वो ऐसी नज़र आती है जैसे 25 और 30 साल के आदमी की होती है। दोस्तों वैसे तो बोला जाता है कि एक घोड़ा और आदमी कभी बूढ़ा नहीं होते हैं, मतलब उनकी पावर बहुत बुढ़ापे तक भी बनी रहती है, लेकिन ओवर द टाइम कुछ कमियां होने से, कुछ प्रॉब्लम आने से जरूर एक मेल पर्सन में ये कमी देखी जाती है। आज एक ऐसा ही बेहतरीन फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं जिसकी 10 बूंदे अगर आप दिन में 3 बार कुछ दिन तक ले लेते हैं तो पहले दिन से ही आपको अपनी पावर में, अपने इरेक्शन में, तनाव में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक मेल पर्सन की पावर के फैक्टर कई सारे होते हैं, लेकिन फिर भी नाइट्रिक ऑक्साइड एक स्पेसिफिक कंपाउंड हमारी बॉडी में होता है जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होना जरूरी है। ये ब्लड वेसल को चौड़ा करता है जिससे जो है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, और जब एक मेल पर्सन में इरेक्शन का जो है आगाज होता है तो उस टाइम ये ब्लड वेसल को खोल के रखता है जिससे ज़्यादा ब्लड जो है पिनाइल पार्ट में जाए और वो बहुत देर तक रुका रहे। इसके लिए उसका वेनस टोन भी इम्प्रूव होना जरूरी है। तो जब ये वेनस टोन और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन में डिस्टरबेंस होता है तो एक मेल पर्सन में प्रॉब्लम आती है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है आज के टाइम में चिंता और तनाव। लगातार स्ट्रेस में रहने की वजह से जो हार्मोन है, मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और उसका रिसेप्शन भी प्रॉपर नहीं होता है जेनेटल ऑर्गन्स पे, जिससे हम देखते हैं कि बहुत बुरी स्थिति में एक मेल पर्सन जाता है। और सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि जब आप सुबह उठते हैं, खासकर जिनकी उम्र 50 साल से नीचे हो, तो उनको सुबह मॉर्निंग में इरेक्शन रहना ही चाहिए उठने से पहले। अगर ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वास्कुलर हेल्थ जो है वो खराब है। एक मेल पर्सन की ये स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग इरेक्शन अगर रहता है तो ये उसके ओवरऑल स्वास्थ्य को भी दिखाता है, यानी कि वो पर्सन पूरे तरीके से स्वस्थ है, ये भी ये इंडिकेट करता है। आज के फॉर्मुलेशन में हमने मैडी नाम का हमारा फॉर्मूला है जिसमें 4 होम्योपैथिक मदर टिंचर को मैंने यूज़ किया, और इस मैडी फॉर्मुलेशन से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मेल पर्सन में देखने को मिलते हैं। तो अब हम अपने फॉर्मूले को जो है रिवील करते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन है और मैडी फॉर्मूला हमने क्यों इसको नाम दिया है। देखिए मैडी फॉर्मुलेशन की जो पहली रेमेडी है वो है मोयरा पोमा। मोयरा एक बहुत ही बेहतरीन मदर टिंचर है। वैसे तो इसको अडेप्टोजेन भी कहते हैं, थकान को दूर करता है और हर एक टिश्यू तक एनर्जी को पहुंचाने में इंश्योर करने का काम करता है। इसके अलावा ये एक मेल पर्सन की इच्छा में बहुत सुधार करता है और उसका जो लिबिडो है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, और मेमोरी इंक्रीज करने में भी इसका रोल देखा जाता है। बहुत ही अच्छा एडेप्टोजेन है और समझिए कि एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाता भी और उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। इसको हम अपने फॉर्मुलेशन में जो है ले रहे हैं, और इसकी मात्रा हमें लेनी है 30 ml। 30 ml हम मोयरा का मदर टिंचर लेंगे। दोस्तों जो दूसरी रेमेडी हमारे फॉर्मुलेशन की है वो बहुत जानी पहचानी है और होम्योपैथी में बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टिंग और माइंड को काम रखने वाली इसको बोला जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अश्वगंधा की। अश्वगंधा का मदर टिंचर हमें लेना है जो एंग्जाइटी को ठीक करता है, जिससे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एक मेल पर्सन की ठीक रहती है। सुबह नेचुरल जो जो इरेक्शन है वो उसको देखने को मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है अश्वगंधा बहुत बेहतरीन तरीके से, और एक पर्सन को कूल और काम रखने में हेल्प करता है। साथ ही ये एक मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा के उसकी जो पोटेंसी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। अश्वगंधा को भी हम अपने फॉर्मुलेशन में ले रहे हैं 30 ml। ये भी हमारा 30 ml में ही रहने वाला है। 30 ml मदर टिंचर हम लेंगे अश्वगंधा का। दोस्तों मैडी फॉर्मूले की जो हमारी थर्ड रेमेडी है वो है डेमियाना। डी से हम बात कर रहे हैं। डेमियाना होम्योपैथी का एक बहुत बेहतरीन मदर टिंचर माना जाता है मेल के लिए, क्योंकि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी बहुत बेहतरीन तरीके से जो है हेल्प करता है एक मेल पर्सन के लिए। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को प्रॉपर करके एनर्जी शरीर में लेके आता है, जिससे स्टेमिना एक आदमी का बढ़ता है, उसकी ज़्यादा देर तक काम करने की क्षमता और जल्दी से ना थकने की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि थोड़े से काम करने से थकना, सांस फूल जाना, और थोड़ी स्थिति जहाँ फास्ट होती है और वहीं उसको सांस फूल जाता है, वैसी स्थिति से ये एक आदमी को जो है वो बचा के रखता है। इसको भी हम अपने फॉर्मुलेशन में ले रहे हैं 30 ml। ये भी 30 ml के जो क्वांटिटी है उसी में हमें लेना है।
दोस्तों मेडी फॉर्मुलेशन का जो लास्ट मदर टिंचर है हमारा वो है योहिम्बिनम। बहुत फेमस है, हालांकि बहुत समझ के इसको यूज़ करना चाहिए। थोड़ी मात्रा में लोग ऐसे ही इसको लेते रहते हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छी कंपोजिशन में इसको यूज़ किया और पेशेंट पे ट्राई करने के बाद सारी चीज़ें देखने के बाद ही कंपोजिशन को मैं डिक्लेयर भी करता हूँ। देखिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भाई नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए, ताकि बहुत अच्छे से जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड का एक्यूमुलेशन हो और पिनाइल पार्ट में भी बहुत अच्छे तरीके से ब्लड जो है वो रिटेन भी करे। तो वेनस लीकेज को भी रोकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और इसके साथ ही ये डोपामीन के सिक्रेशन को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। इवन डोपामीन को मॉड्यूलेट करता है। डोपामीन मतलब एक वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी प्रोवाइड करता है, एक तरीके का रिवार्ड सिस्टम ये रहता है। जैसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, बहुत अच्छे से मस्त रहने की स्थिति में ये योहिम्बिनम पहुंचाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको हमें नहीं लेना होता है और हम अपने फॉर्मुलेशन में इसको ले रहे हैं 10 ml। जी हाँ, इस तरीके से हमारा ये 100 ml का एक पूरा पैक बन जाएगा। 30 ml आपको पहली 3 दवाइयाँ लेनी है और 10 ml आपको योहिम्बिनम लेना है। इस क्वांटिटी में आप इसको मिला के कांच की बोतल में भर के रख लेंगे। आप चाहें तो होम्योपैथिक शॉप पे जाके और उनको उससे मिक्स भी करा सकते हैं। एक कांच की बोतल में आपको मिक्स करके दे देंगे। अब बात करते हैं इसको कैसे लेना है और किन लोगों को नहीं लेना है और कितने दिन तक हम इसको ले सकते हैं। देखिए इसको लेने का तरीका बहुत ही आसान है। 10 से लेके 15 बूंदें आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार आपको इसको कंज्यूम करना है। खाना खाने के आधा घंटा पहले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब खाली पेट ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है या ब्लोटिंग एसिडिटी ज़्यादा है तो वो लोग खाना खाने के आधे घंटे से 40 मिनट बाद इसको लें। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन खाली पेट भी ले सकते हैं। अब किनको नहीं लेना है, देखिए वैसे इस पूरे फॉर्मुलेशन की जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये खून को पतला करता है, सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो अगर आप कोई हार्ट पेशेंट है या ऐसी कोई आपकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसकी बहुत दिन से आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप एक बार जो है होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखा के अपने नज़दीकी डॉक्टर से या अपने खुद के डॉक्टर से बात करके तभी इसको शुरू करें। वैसे तो ये बहुत सेफ है और कोई भी नुकसान इसका देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कितने दिन तक इसे कंज्यूम करना है। देखिए मैं पहले से ही बोलता हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन जब आप मदर टिंचर में ले सकते हैं उसको लंबे समय तक ले सकते हैं। इसको भी आप 2 से 3 महीने लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 1 महीना लेने के बाद अगर आपको सुधार होता है तो आप इसको अगले 3 महीने तक कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर 1 महीने में आपको सुधार नहीं लगता है तो आप इसको स्टॉप कर दें, क्योंकि इस तरीके से फिर चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेस जो है बॉडी में हो जाती है। तो अगर सुधार होता है तो 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करिए, अदरवाइज इसको 1 महीने बाद स्टॉप कर सकते हैं। वैसे इसका सक्सेस रेट बहुत ही बेहतरीन है, ज़्यादातर लोगों में बहुत ही शानदार रिजल्ट इस फॉर्मुलेशन के देखने को। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन जिसको मेडी मैंने नाम दिया है, जिसमें 4 होम्योपैथिक मदर टिंचर एक मेल पर्सन की पावर को बहुत बेहतरीन तरीके से इंक्रीज कर देते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।